अभी कुछ लोग क्या करते हैं कि लहंगा फरिया पहनकर और अपना वैसा ही श्रृंगार बनाकर चल देते हैं। मैं तो यहाँ पर एक बात बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको निवेदन कर रहा हूँ, कभी कभी मुझे ऐसा चित्र देखने को मिल जाता है कि श्री महाप्रभु जी के स्वरूप का भी कुछ लोग ऐसा ही श्रृंगार कर देते हैं। अरे विचार करो, निकुंज से स्वयं सहचरियां ही इस धराधाम पर अवतरित हुई। वो चाहती तो स्वयं अपना वैसा श्रृंगार कर लेती। अरे आचार्य के सुंदर वपु का दर्शन करिए। सेवक जी महाराज कहते मार विमोहन तन धर्यो शुभ्रु सुष्टु ललाट पट सुंदर कर्णम नयन कृपा अवलोक प्रणत आरत हरणम। आप एक बार आचार्यों के स्वरूप का दर्शन करिए, आप श्री महाप्रभु जी के स्वरूप का दर्शन करिए, आप कभी श्रीमद वल्लभाचार्य के स्वरूप का दर्शन करिए, आप चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करिए। ये आचार्य वपु ही इतना दिव्य है, तो जब आचार्य का दर्शन करे तो आचार्य के वपु का ही उसमें दर्शन करना चाहिए, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपनी बात बता रहा हूं, ये मेरा एक बड़ा निजी विचार है, आप माने कोई आवश्यक नहीं है। मैं अपने मन की भावना यहां से कह रहा हूं, मुझे लगता है इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। महाप्रभु जी के स्वरूप को चुनरी ओढ़ा दी, नाक में नथ पहना दी। अरे आचार्य में आचार्य के वपु का दर्शन करना चाहिए। कितना सुंदर, कितना दिव्य और अंतर को निर्मल कर देने वाला श्री महाप्रभु जी का स्वरूप है। सेवक जी महाराज ने सेवक वाणी के एक पूरे प्रकरण में महाप्रभु जी के स्वरूप का ही गान किया। प्रथम प्रकरण में कहते मार विमोहन तन धर्यो, अर्थात कामदेव के रूप को भी मोहित करने वाला, कामदेव के दर्प का दलन करने वाला आचार्य का वपु है। ऐसा दिव्य विग्रह धरकर वंशी आई है इस लोक में, उसी वपु का दर्शन करना चाहिए, उसी को हृदय में धारण करना चाहिए। वही आराध्य है, वही ध्येय है। क्या होता है कि कभी कभी देखा जाता है कि प्रज्ञा के अभाव में भावुकता भटक जाती है, मुझे ऐसा लगता है। इसीलिए बार बार आपसे कहा जाता है कि गुरुजनों के पीछे रहिए, उनका अनुगमन करते रहिए, और गुरुजनों द्वारा जो पद्धति आपको बताई है सम्यक प्रकार से उसका अनुष्ठान करिए, गुरुजनों के अनुशासन में रहिए, मनमुखी चाल मत चलिए। अब आज देखा जाता है बाहर कि कैसे छोटी छोटी डलिया में, टोकरी में उठा उठा कर लोग प्रभु को डोलते हैं, अपने आराध्य को, अपने इष्ट को, और फिर केवल एक बात कह दी जाती है, बोले भगवान तो बस भाव के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। भाव के भूखे तो हैं, पर भाव तो सर्वोपरि वस्तु है, भाव सर्वोपरि वस्तु है। अभी कल ही शायद मैं सुन रहा था, शंभू जी मुझे सुना रहे थे, आचार्य श्री पुंडरीक जी गोस्वामी वो एक बात कह रहे थे, मुझे बड़ी अच्छी लगी। उन्होंने कहा कि जो वस्तु सहज हो उसका यह अर्थ नहीं लगाना चाहिए कि वस्तु साधारण है। सहज होना एक बात है, साधारण होना दूसरी बात है। भगवान सुलभ तो हैं, पर भगवान सस्ते नहीं है। सुलभ तो हैं, वो भक्ति से सुलभ हैं, पर उनको सस्ता नहीं मानना चाहिए। जिस पवन में आप श्वास ले रहे हैं वो बड़ी सहज है, पर साधारण नहीं है। रुक जाए, 2 घड़ी के लिए रुक जाए तो त्रिलोकी में हाहाकार मच जाएगा। बड़ी सहज है पर साधारण नहीं है। जल सहज है पर साधारण नहीं है। ऐसे ही आचार्यों की कृपा से, मैं तो कहता हूं ये वल्लभाचार्य महाप्रभु की कृपा है कि जो घर घर में आज गोपाल खेल रहे हैं, ये आचार्य की कृपा है, ये श्री गोसाई जी की कृपा है। ये सहज तो है कि उनकी कृपा से हमको ये वस्तु सहज हो गई, लेकिन इसे साधारण नहीं मानना चाहिए, साधारण नहीं मानना चाहिए। और गोपियां परिचय देती हैं अपनी इस विशुद्ध और अत्यंत सुंदर भक्ति भावना का। वो कहती हैं कि नखलु गोपिका नंदनो भवान अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक्। ये तो आपकी कृपा है जो आप इस प्रकार से हमारे मध्य में क्रीड़ा करते हैं, पर आपके चरणों के ध्यान के प्रभाव से, प्रताप से हम जानते हैं कि आप केवल यशोदानंदन नहीं है, आप सर्व कारण भी हैं, आप सर्वंतर आत्मा भी हैं, आप सबके स्वामी भी हैं, आप सर्वाधार और सर्वेश्वर भी हैं, आप जगन्नाथ भी हैं, आप जगन नियंता भी हैं। ये तो आपकी कृपा है जो आप हमारे हित के लिए, जो आप हमारे प्रेम के लिए, हमारे मन के विविध भावों की पूर्ति के लिए इस प्रकार हमारे मध्य में इतनी सहजता से विराजमान है। तो श्री ठाकुर जी सहज है, इसका अर्थ ये नहीं कि उनके स्वरूप की अवहेलना कर दी जाए, भाव के नाम पर आप कुछ भी करने लगे, कुछ भी परोसने लगे। कैसा जीवन है,
और बस पहन लिया लहंगा फरिया, पूछो कौन है, सखी हैं। अरे एक बार सखियों के स्वरूप का विचार तो करिए, कैसा सखियों का हृदय है जो श्री जी के चरणारविंद के भजन के बल पर श्याम सुंदर से मिलने वाले किसी एकांतिक प्रेम धन को भी एक और रख देती है। ऐसा सखी का हृदय है। आप देखो हमारा मन तो संसार की 2 कौड़ी की वस्तु पर डोल जाता है। क्या ऐसा मन, क्या ऐसा भाव सखी कहलाने योग्य है? क्षमा करना अगर कोई मेरी बात से सहमत ना हो, पर मैं यहाँ केवल अपना विचार निवेदन कर रहा हूं। और क्योंकि ध्रुवदास जी कह रहे थे कि तन को भावधर, और भाव कहाँ रखा जाता है? हृदय में। और हृदय में भी कैसे बड़ा गुप्त रखा जाता है, तभी भाव रहता है और उसकी अभिवृद्धि होती है। क्योंकि भाव को प्रकट करते ही अभाव हो जाता है। जैसे ही आप अपने भाव को प्रकट करेंगे अभाव हो जाएगा। पूर्व मैंने आपको शायद कहा था ना, ये तो इत्र की बोतल जैसा है। पर इत्र की भी नहीं, एक वस्तु होती है रूह कहते हैं, इत्र का भी इत्र, वो होता बड़ा मूल्यवान है, लेकिन इतना सुकोमल होता है वो कि आप उसके पात्र का ढक्कन खोलकर रख दीजिए, थोड़ी देर में उड़ जाएगा, वो अदृश्य हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। भाव बिल्कुल ऐसा ही है। ये तो सार का भी सार है। सब साधनों के फलस्वरूप जो सिद्धि प्राप्त होती है उसे अंतःकरण की शुद्धि कहते हैं, और अंतःकरण की शुद्धि के भी परिणाम स्वरूप जो वस्तु प्राप्त होती है उसे भाव कहते हैं। तो भाव सार का भी सार है, वो तो सर्वथा छिपाकर दुराकर रखने योग्य है। यदि आप चाहते हैं कि भाव बढ़े तो उसे छिपाकर रखना चाहिए, और प्रयास पूर्वक छिपाकर रखना चाहिए। खूब प्रयत्न करो कि आपका भाव प्रकट ना हो जाए, किसी को खबर ना पड़े कि आप कैसा भजन करते हैं, भजन में आपकी क्या स्थिति है, कोई जानने ना पाए। मैंने तो बहुत काल पहले जब रसकुल्ला पढ़ी थी तो एक बात मेरे हृदय को लग गई। जब रसकुल्लाकार कहते हैं अपने मन से भी छुपाकर भजन करिए, आपके मन को भी खबर ना पड़े कि आप भजन करते हैं। यद्यपि तब बहुत समझ में नहीं आई थी ये बात, पर अब गुरुजनों की कृपा से धीरे धीरे इसका अनुभव हो रहा है। अपने मन से भी छिपाकर भजन करिए, किसी को खबर ना पड़े। अरे अधिक से अधिक संसार यही तो कहेगा नहीं करते भजन, हाँ भाई नहीं करते, पर अंतर्यामी जानी है अंतर्गत का भाव।